हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरा नाम कविता है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको गर्मियों में छोटे बच्चों की कैसे देखभाल करनी चाहिए वही मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड देखिए, इतनी गर्मियाँ हो रही हैं, बड़े बड़े लोग परेशान हैं, छोटे बच्चों का तो क्या ही होगा, है ना। और छोटे बच्चों की स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी नाजुक होती है, तो उनकी तो हमें एक्स्ट्रा केयर करनी ही होती है। और देखिए फ्रेंड्स, तो मदर्स होती हैं, उनका हमेशा इतना दिमाग परेशान रहता है, इतना वो टेंशन में रहती हैं कि अपने बच्चों की कैसे केयर करें, गर्मी में क्या ऐसा करें कि उनके बच्चे बीमार ना हो। तो वही सब के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों का ध्यान कैसे रख सकते हो। तो देखिए, नंबर 1 पे है हाइड्रेशन। आप अपने बच्चों को हाइड्रेट रखें, उनको फ्रूट्स दें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स दें। अगर बच्चा छोटा बच्चा है, वो ब्रेस्ट फीडिंग अगर कर रहा है, तो मदर को उसको 2-2 घंटे के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। अगर फार्मूला मिल्क पे है, तो भी 2 से 3 घंटे में आपको फार्मूला मिल्क देना है, ठीक है। अगर बच्चा, मान लो बच्चा दूध नहीं भी मांग रहा है, तो भी आपको उसको 2-2 घंटे बाद दूध देना है, जिससे कि फ्लूइड की कमी ना हो उसके अंदर। और उसको देखो, आप नारियल पानी दे सकते हो, नारियल पानी भी हेल्दी होता है, आप बच्चों को वो दे सकते हो जिससे फ्लूइड्स। और देखो, 1 साल से बच्चे अगर बड़े हैं तो आप उनको पानी दीजिए, ठीक है। और पानी दीजिए, और लिक्विड चीज़ें जो भी आप, मौसमी फल होते हैं, संतरा है, अंगूर है, खरबूज है, वो आप उनको दीजिए। और देखिए, जो वेजिटेबल्स होती है, खीरा है, ककड़ी है, ये मौसमी फल आते हैं गर्मियों में, सीजनल फ्रूट्स, वो आप उनको दीजिए, जिससे पानी की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो होगी, पानी की कमी ना होने दें बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है कि उनके अंदर पानी की कमी हो रही है, देखिए पानी की कमी हो रही है बच्चों के अंदर, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अगर बच्चों के अंदर पानी की कमी होती है, तो सबसे पहले उनके लिप्स ड्राई होते हैं और स्किन में ड्राइनेस होने लगती है, ठीक है। बच्चे ना एकदम से चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है कि बच्चों में पानी की कमी हो रही है, तो आपको उनको पानी की कमी नहीं होने देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा आता है कि कपड़ों का चुनाव करना, मतलब कि उनको सूती कपड़े पहनाने हैं आपको गर्मियों में, और ढीले ढाले कपड़े पहनाने हैं, मतलब एकदम से टाइट कपड़े नहीं पहनाने हैं, और ज़्यादा कलरफुल कपड़े नहीं पहनाने हैं, एकदम से लाइट कलर वाले कपड़े उनको पहनाओ। और सूती कपड़े, ढीले ढाले कपड़े जिनमें कि एयर पास हो जाए, वो आप कपड़े उनको पहनाओ, जिससे वो कंफर्टेबल रहे, आराम से खेले कूदे, आराम से मस्त रहे, उनको गर्मी फील ना हो, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आपको धूप से बचाव करना है उनका, उनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लेके जाना है। आपको, अगर बच्चे को आप बाहर लेके जा रहे हैं, तो आप मॉर्निंग में लेके जाओ, 6 से 7 के बीच में आप ले जा सकते हो, और इवनिंग में लेके जाओ 6 से 7 के बीच में। वो टाइम ऐसा होता है कि आप बच्चों को बाहर आराम से घुमा सकते हो, वहाँ उस टाइम पर धूप बिल्कुल नहीं होती है। और बाहर शाम को अगर ले जा रहे हो, तो उनको थोड़ा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाओ, मतलब कि शाम को ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि थोड़े मच्छर वगैरह होने लगते हैं, तो आपको मच्छर से भी बहुत ज़्यादा उनका बचाव करना होता है। और बात आती है टेम्परेचर की, कि उनके जो, जिस रूम में वो, आप उनको रख रहे हो, जिस रूम में वो रह रहे हैं, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए कमरे का, मतलब कि तापमान। तो तापमान जो है वो आपका 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, ठीक है। इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उनको ठंडे कमरे में भी नहीं रखना है, और ज़्यादा मतलब गर्म कमरे में भी नहीं रखना है उनको, ठीक है। तो 22 मैक्सिमम टेम्परेचर उनके लिए बेस्ट है। 22 टेम्परेचर बढ़िया है एकदम, उसमें आपके बच्चे बिल्कुल आराम से गर्मियों में इंजॉय करेंगे। उनको देखिए, आप पंखा कूलर में अगर उनको रख रहे हो, तो डायरेक्ट उनके कूलर के सामने डायरेक्ट नहीं रखना है बच्चों को, मतलब थोड़ा हवा से जो है बचा के रखना है, लेकिन रूम ठंडा हो। और लेकिन जो है ना, कूलर के सामने, एकदम से पंखे के सामने नहीं रखना है। अगर आप एसी यूज़ कर रहे हो, तो उसका दिन में टेम्परेचर मिनिमम 22 आपको रखना है, ठीक है।
फिर आती है बात आपकी मालिश। कुछ मदर्स होती हैं गर्मियाँ आते ही बच्चों की मालिश करना बंद कर देती है। क्यों भाई, गर्मियों में बच्चों को मालिश की ज़रूरत नहीं होती? तो उनको लगता है कि गर्मी है मालिश क्यों करें भाई, तेल है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप गर्मियों में भी बच्चों की मालिश बहुत ज़रूरी होती है। उनको हेल्दी रखने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए मालिश करना बहुत ज़रूरी है। आप 2 टाइम करते थे तो 1 टाइम कर दो, कोई नहीं है, लेकिन 1 टाइम आपको करनी ही है। तो आप मालिश के लिए आप ठंडा ऑयल यूज़ कर सकते हो, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। आराम से कोकोनट ऑयल जो है वो अच्छा होता है। उसकी जो नेचर होता है ना वो ठंडा होता है। तो आप कोकोनट ऑयल से आप उनकी यूज़ करो, आराम से कोकोनट ऑयल लगाओ और नहाने से पहले उनकी मालिश कर दो, फिर बाद में नहला दो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आपको गर्मियों में भी बच्चों की मालिश करनी 1 टाइम ज़रूरी होती है, ठीक है। एक बात होती है कि बच्चों को नहाना कितनी टाइम हमें नहलाना चाहिए। तो देखो, गर्मियों में हमें बच्चों को मैक्सिमम 2 टाइम तो नहलाना चाहिए, ठीक है। पानी जो है वो ना तो एकदम ठंडा होना चाहिए, ना ही एकदम गर्म होना चाहिए, एकदम नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। कुछ-कुछ एकदम से पानी इतना ठंडा होता है तो वो भी बच्चों के लिए हार्मफुल है। पानी एकदम नॉर्मल होना चाहिए, उसमें आप बच्चों को 10 मिनट तक आराम से बहुत बाथिंग करवा सकते हो। बच्चे आराम से गर्मियों में बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे। फ्रेंड्स, मेरा भी छोटा बेटा है तो एक बार बाथरूम में चला जाए तो फिर निकलने का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं मैक्सिमम बस 10 से 12 मिनट उसको रखती हूँ, उसके बाद उसको बाहर ले आती हूँ। रोता है बहुत, शोर मचाता है, आना नहीं चाहता बाथरूम से, पर कोई नहीं, बच्चा है, जिद तो करेगा ही। बट हम तो बड़े हैं ना, हमें देखना है कि कितना उसके लिए ज़रूरी है कितना नहीं। तो ये तो हुई नहाने की बात। और आप उसको इवनिंग में भी एक बार नहलाओ, मतलब साबुन वगैरह मत लगाओ, जो भी आप लिक्विड यूज़ कर रहे हो वो मत लगाओ, बस एक सिंपल वाटर से उसको हल्का सा पानी से आपको नहला दो और फिर देखना बच्चा कितना आराम से सोता है रात में, उसको बहुत अच्छी नींद आती है। तो नहलाना बहुत ज़रूरी होता है, 2 टाइम तो आपको नहलाना ज़रूरी ही है, ठीक है। एक होता है कि ठंडी जगह, ठंडी जगहों पे बच्चों को इस टाइम पर आप लेके अगर जा रहे हो तो आपको मतलब थोड़ा ये ध्यान रखना होगा कि टेम्परेचर इतना अप डाउन ना हो कि जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो जाए या फिर ऐसी दिक्कत हो। तो आपको ज़्यादा ठंडी जगहों पर भी आपको नहीं लेके जाना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं गर्मियों में निकल जाते हैं पहाड़ों में और यहाँ वहाँ, तो आपको छोटे बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है, उसको पानी की कमी हो रही है, तो आप बच्चों के लिए ओआरएस आता है अलग से, आप वो उनको दीजिए बीच-बीच में और पानी की कमी से उनको दूर रखिए। और फ्रेंड्स, उनकी साफ-सफाई का ध्यान रखो, मतलब उनको एकदम से अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि गंदा है, बेबी है, जो भी है, तो उनको वेट वाइप यूज़ करो। लेकिन गर्मियों में जो है ना साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस गर्मियों में बढ़ जाते हैं, ठीक है? और और क्या होता है देखो फ्रेंड्स, आपको इन दिनों में गर्मियों में क्या दिक्कत हो जाती है कि हमें मच्छर की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मॉस्किटो से भी बच्चों का बहुत ध्यान रखना होता है। आप जितना हो सके उनको मच्छरदानी यूज़ करो, ठीक है? ऑल आउट वगैरह थोड़ा कम यूज़ करो, क्योंकि वो भी तो केमिकल्स ही होते हैं ना। तो आपको जो है ना मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए सेफ़ है। और मम्मीज़ बच्चों को गर्मियों में जितना हो सके ना डायपर कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि दिन में तो आप डायपर अवॉइड ही करो, ठीक है? क्योंकि डायपर से जो रैशेज़ वगैरह होते हैं उससे बहुत इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो मैं तो दिन में, अभी मैंने बेबी को बिल्कुल दिन में बंद कर दिया है। मैंने बेडशीट ले रखी है वाटर प्रूफ वाली, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। दिन में वो आराम से इधर-उधर खेलता रहता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। रात में मैं उसको डायपर पहना देती हूँ, ठीक है? अगर आपको लगे कि डायपर से रैशेज़ हो रहे हैं या कुछ हो रही है तो तुरंत उसकी देखभाल करनी है। नारियल तेल लगाओ उस जगह पे, रैशेज़ अगर हो गए हैं तो। और फ्रेंड्स, अगर कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को गर्मी की वजह से, उसको बच्चे को ज़्यादा पसीना आ रहा है या ज़्यादा उसको गर्मी फ़ील हो रही है,
तो आप बिल्कुल देरी ना करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाओ, क्योंकि इस टाइम पर जो है ना लापरवाही बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। डायरिया डायरिया की दिक्कत हो जाती है गर्मियों में, बच्चों को बहुत जल्दी डायरिया हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो वो सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। बच्चों को पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होने देनी है, ठीक है। और क्या होता है कि अब मदर्स को भी अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है बेबी, तो मदर्स को भी पानी पीते रहना है, क्योंकि अगर मदर्स पानी कम पिएगी तो ऑब्वियस सी बात है दूध गाढ़ा होगा और फिर पानी की कमी भी होगी। तो अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो मदर को अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये थी फ्रेंड्स कुछ ट्रिक्स और ट्रिक्स जो आप फॉलो करिए और गर्मियों में अपने बच्चों को खुशहाल बनाइए, हेल्दी बनाइए और उनकी स्किन जो इतनी नाजुक होती है उसकी स्किन का एकदम से ख्याल रखिए फ्रेंड्स। और बस आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।